चलो गाइस, अब मैं आपको कुछ प्रीवियस पैटर्न प्रीवियस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस टॉपिक मीन्स प्रीवियस टॉपिक। गॉट इट? गॉट इट। तो टॉपिक है आपका आज का, ये मैं आपको कुछ लाइंस के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली आपका बेसिक टू एडवांस के अंदर है, और दिस स्ट्रेटेजी इज अंडर द कैंडलीप। बहुत दिनों से पूछ रहे हो ना, तो आज इसके बारे में बता ही देता हूँ मैं। ये एक स्ट्रेटजी है जो मैंने बेसिक लेवल पे यूज़ करी है, ठीक है। तो आप इसको कैंडलीप कह सकते हैं। बेसिक टू एडवांस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी नाम से है, लेकिन जैसे ही मैंने चैनल का नाम चेंज किया, मैंने ये पहले ऐसा ही कुछ नाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगा पहले क्या था, पुराने लोगों को याद करने दो। तो वो स्ट्रेटेजी है, और इसके अंदर मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही कई तरीके के होते हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है जानना, इससे आपको थोड़ी क्लियरिफिकेशन होगी। चाहे कितना ही एडवांस सीख लो, इनसे पीछा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये हर चीज़ की नींव है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये आपके तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेजर। मेजर होता है जो सब पूरे लेवल के सबसे आर पार लगा रहता है, ऊपर या बिल्कुल नीचे। उसके बाद आता है आपके पास इनर, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके पास, सॉरी इनर नहीं आता, इनर लास्ट में आएगा आपका। उसके बाद आता है माइनर। माइनर होता है एक लेवल अंडर, और इनर होता है बिल्कुल ही अंडर, सेंट्रल एरिया के पास, आप इसको इनर कह सकते हैं। एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस। ये बेसिकली आपके लार्जर टाइम फ्रेम्स में शुरू होता है। इसका नाम मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम के लिए रखा हुआ। वैसे मैं टाइम फ्रेम बोलता तो नहीं, लेकिन जनरली आप कह सकते हो कि इसके लिए ही होता है। अब ये हमारे पास, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास में माइनर और मेजर के बारे में, फिर उसके अंदर जो इनर है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मार्केट हमें इस तरीके से कोई एरिया क्रिएट करके देती है, जैसे वो नीचे आ रही है, ठीक है, वो नीचे ही आती है, कभी ऊपर नहीं जाती, वो नीचे आ रही है, यू कैन सी लाइक दिस। और यहाँ से फिर हमें मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर यू कैन सी लाइक दिस, एंड यहाँ पर ऐसे मार्केट मूव बिल्कुल ऐसी बना दूंगा मार्केट जैसे चलती है। लाइन वाली नहीं बनाऊंगा, वरना लोगों को लगेगा फेक है। इसलिए जैसा स्ट्रक्चर मार्केट का बनता है, मैं उसी तरीके से आपको बना के इसके अंदर समझाऊंगा गाइज। डोंट वरी, आई एम विद योर प्रॉफिट, नॉट विद द लॉसेस। ओके ओके ओके। सो अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहले जो मेजर है उसको फाइंड आउट करते हैं। मेजर होता है जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जिसके अंडर में, जैसे सबसे टॉप का एरिया आपका होता है मेजर। और हम इसको यूज करते हैं मार्केट में बेसिकली मेजर रिवर्सल्स के लिए, बड़े रिवर्सल्स के लिए। जैसे कि एक ट्रेंड होता है जो पकड़ लिया है, ये जो ट्रेंड है वो पकड़ लिया। अब उसके अंडर में और मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि मुझे अंदर भी करना है, मुझे इसके अंदर भी जो है एनालिसिस करना है। तो मैं इसीलिए अब मैं अंदर के एरिया यूज करूंगा। मैक्सिमम एरिया जब कनेक्ट होते हैं लाइक दिस दिस दिस, ये सारे एरिया आपके एंड दिस दिस, दीज आर द इनर रेजिस्टेंस, सॉरी माइनर रेजिस्टेंस। ये आपके माइनर होते हैं, आपके एक लेवल नीचे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन एरिया को हम लोग माइनर कहते हैं। अरे क्या हो गया? ओके, ये समझ में आ गया। ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज द मेजर, ओके। उसके बाद आता है हमारे सामने माइनर, जो हम इस तरीके से ले सकते हैं। माइनर जनरली जो होगा आपका, ये हमेशा आपको एक ही चीज दिखाएगा, दैट इज रीटेस्टिंग। माइनर ज्यादातर रीटेस्टिंग पे बनता है, ठीक है। ये बन गया आपका एरिया लाइक दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द माइनर। माइनर ऑलवेज रिप्रेजेंट द रीटेस्टिंग ऑफ मेजर।
रीटेस्टिंग ऑफ मेजर, ROM। जैसे ऐसे, 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 ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मार्केट यहाँ दोबारा भी आई होगी किसी रीजन में पक्का, और इसी जगह पे मार्केट रिटेस्ट वगैरह देती है। हम इसको तो फेक आउट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये टॉप का एरिया है तो हम इसको मेजर बोलते हैं। जब ये चीज़ हो जाती है, जब रीटेस्टिंग हो जाती है मेजर वाले की भी, तो हम माइनर को पकड़ लेते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चीज जिसे हम लोग बोलते हैं इनर। इनर होता है जब ट्रेंड कंप्लीट होने वाला होता है तो एक बार और मार्केट में रिटेस्टिंग आती है बेस पे दोबारा जाने के लिए। जैसे मार्केट नीचे गई और दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है एंड देन फिर नीचे आ रही है, तो यहां तक का जो मूव हमारे पास निकल के आता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये जो इनर रेजिस्टेंस होता है ये आपको एसआर की फॉर्म में मिलेगा। एसआर मतलब कोई सपोर्ट होगा जो इसके साथ बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये एरिया आप देख सकते हैं, ये आपके लिए एक पूरा का पूरा एरिया निकल के आ रहा है, यू कैन सी लाइक दिस। ये जो है ये आपके लिए एक इनर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बड़े बड़े होंगे लाइक बेस पे आने तक मार्केट अपने आप को, ये बेस है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये बेस है हमारा, और मार्केट यहाँ तक आने तक अपना लास्ट मूव देने के बाद छोटा मूव जो देती है वो इनर के लो। इनर का मतलब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मूव जो होता है। हमारी भाषा में हम इसको हाफ सप्लाई हाफ डिमांड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे पैटर्न को डिसइंटीग्रेट करते हैं। अगस्त और जुलाई की लाइव स्ट्रीम में मैंने ये सब चीज़ें समझाई हैं और लाइव में करके भी दिखाया है, तो आप इस लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो। अब बच्चों वाली लाइव स्ट्रीम नहीं रही है, डे 243 चल रहा है, जब डे 50-40 चलता था जब, अब वो वाली लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट इसके अंदर वो यूज़ होते हैं। अब अगर हम इनमें सप्लाई डिमांड ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है इनकी। सो वो भी इंपॉर्टेंट है, इनको यूज़ करने मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि ओरिजिनली वो साइड में दिख जाता है तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये है कि आपको समझा दे कि हाँ उस लेवल से ये वाला लेवल है, बस आपकी जब ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगी तो आपको ये लेवल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते समझ जाओ कि हाँ पीछे एक एरिया है और उसी जगह पे मार्केट एरिया बना रही है और वो मेजर है, दैट्स इट। वहां तक अगर मेरी डिमांड सप्लाई बैटरी है, दैट्स इट। कुछ टाइम बाद तो सप्लाई डिमांड मजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी हाई लेवल की, तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। समझ आया? तो यहाँ पर कभी कभी आपको ये सपोर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है, तो हम इंटरचेंज भी यूज कर सकते हैं वो दोनों केसेस में। गॉट इट? समझ आया सभी को? जैसे ये देखो आपके सामने बन रही है ना लाइव में, यहाँ से दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस केस में मेजर कहाँ है? देयर इज नो मेजर। यहाँ मेजर सिर्फ यही है एक तरह के, आप देख सकते हो यहाँ 2 पॉइंट लगे हुए हैं, मेजर है हमारे पास, ठीक है। ये 2 मेजर हैं। मेजर के बाद जो माइनर बड़ी टेस्टिंग्स वगैरह आती है वो हमारे लिए माइनर रहेंगे, दीज आर द माइनर रेजिस्टेंस, ओके। और उसके बाद जब कुछ पॉइंट तक मार्केट अपना यूज करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, यू कैन सी ये बहुत सारे सपोर्ट यहाँ बने हुए हैं आपके पास, ये इंटरचेंज है एंड दीज आर द रीटेस्टिंग, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज हुआ और अपने सपोर्ट तक आने तक यू कैन सी ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है, बॉटम पे आप देख सकते हो ये मेजर सपोर्ट एरिया है। और जैसे ही मार्केट ने इनर रेजिस्टेंस यूज करा वो अपने मेजर सपोर्ट पे गया एंड देन बूमिंग अपसाइड। सेम चीज ये यूज हो रही है यहाँ पर, बस आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से, ओके ओके। समझ आया सभी को? Got it? नहीं है एमएमसी में नहीं है, ये बेसिक टू एडवांस में है। एसएलसी में है, यस एसएलसी में भी है ये। तो इनका काम बेसिकली सिर्फ जानना नहीं होता मार्केट को कि हाँ हमने जान लिया वो कर दिया ये कर दिया, नहीं।
इनका काम होता है मार्केट में लेवल्स को प्रोवाइड करके रखना, पता करके रखना कि हाँ